Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? I hope you all are fine. As we were doing class 10 mathematics textbook of based National Curriculum 2025 National Book Foundation, and we were doing exercise 2.2. We have done part 7, 8, 9, and now I'm going to start part 10. पार्ट 10 को अगर आप गौर से देखें, क्वेश्चन 1 का ही पार्ट 10 है, दैट इज़ 2x-1 इन द ब्रैकेट, देन ब्रैकेट स्टार्ट 2x-7 अगेन इन द ब्रैकेट, देन x-3 ब्रैकेट x-1 इक्वल्स टू 8। अब ये ऑल एक्सप्रेशंस ब्रैकेट फॉर्म में, जैसे आपने पार्ट 9 में किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये कर लेंगे 2x-1, इसका जो सोल्यूशन है दैट इज़ 2x-1 2x-7 को कंबाइन कर लें, और एक कर लें ब्रैकेट में आप x-3 x-1 को कंबाइन कर लें। अब इन सब के अराउंड ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स जब ब्रैकेट्स होंगी तो वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन, और कोई ऑपरेशन हम मैथ्स का नहीं कर सकेंगे, और इक्वल्स टू 8 भी है, यानी इसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है। तो आप इसको ये करें कि पहले 2x को 2x-7 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर -1 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तो व्हाट वी गेट दैट इज़ 2 टाइम्स 4x² माइनस 7 टू ज़ा 14x, फिर -2x, और 7 1 ज़ा 7, तो प्लस माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये 7 हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड वाले में भी इसी तरह करेंगे, x को पहले x-1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर -3 को कर लें, और इनको कंबाइन करके लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। इट विल बी x इंटू एक्स x² माइनस x, जब माइनस x यानी x जो है -1 से मल्टीप्लाई हो तो -x, देन -3x, फिर माइनस माइनस बिकम प्लस, और 3 1 टाइम्स 3। अब ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। अब आप देखिए इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको ऐड कर लें, जैसे 14x माइनस 2x दोनों सेम साइन के साथ हैं, तो सेम साइन ऑलवेज एडिड। 14 + 2 करेंगे तो इट विल बी -16x प्लस 7। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए तो x² - 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अब आप ये देखें तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो ये हो जाए, क्योंकि अभी तक ये सेम नहीं है, ये x² - 4x है और ये 4x² - 16x है। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेती हूँ तो इट विल बी x² - 4 4 ज़ा 16x। अब ये x² - 4x और ये सेकंड ब्रैकेट वाला x² - 4x, ये दोनों सेम हो गए, तो हम इनको एक वेरिएबल से शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है कुछ फर्दर सब्स्टिट्यूशंस करके। तो सब्स्टिट्यूशन तभी होंगी ना जब एक या दो टर्म सेम होंगी। उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x² - 4x x² - 4x सेम हो जाएगा। अब इसको आप y सपोज कर लो, y सपोज करोगे, ये हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 7, और ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो इक्वेशन बहुत सिंपल और रिड्यूस भी हो गई सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करने से, दैट इज़ x² - 4x इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर ये जो 4 था, ये 4x सिर्फ x² के साथ 4 जॉइंट है, तो इट मीन्स के 4 का ताल्लुक सिर्फ y के साथ है, प्लस 7 तो 4y² हो जाएगा। और यहाँ से पहले आप बल्कि इसको सॉल्व कर लें, y इंटू वाई y² प्लस y इसमें 4 को हमने 4 को हमने जो कॉमन लिया था उसको भी हम साथ में यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन साथ से सॉल्व हो जाए। तो दैट इज़ y इंटू वाई y² तो साथ 4 लगेगा, तो दैट इज़ 4y²। सिमिलरली जब आप यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 3 4 3 ज़ा 12y हो जाएगा, प्लस 7y, और प्लस 7 3 ज़ा 21y। उसके बाद इक्वल्स टू ये, क्योंकि ये 16x था ना, यहाँ से जो 4 कॉमन लिया तो 4 आ गया, तो इस इट मीन्स इस पूरी ब्रैकेट पे 4 अप्लाई होगा, बस सिर्फ इस इतने पार्ट पे 4 अप्लाई होगा, क्योंकि 4 हमने कॉमन लेके ब्रैकेट को स्प्लिट किया था ना, तो इसलिए 4y² प्लस 12y प्लस 7y प्लस 21 इस पार्ट के ऊपर 4 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ से हमने 4 कॉमन नहीं लिया था। इस स्टेप का आपने बहुत ख्याल रखना है। इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ से मेरे से भी मिस्टेक्स हो गई थी, तो मैंने इन इक्वेशंस को कट कर दिया, क्योंकि मैंने 4 को दोनों ब्रैकेट्स पे अप्लाई कर दिया था, तो फिर मैंने इसको कट किया। अब यहाँ से मैंने इस स्टेप को दोबारा किया है, तो 4y² प्लस 12y और 7y इट विल बी 19y प्लस 21 इक्वल्स टू 8। ये पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 10 पार्ट थे और इसमें से 10th पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इवन मुझसे भी थोड़ी यहाँ एरर हो गया था, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो कोई एरर नहीं होगा। तो मैंने फ़ौरन से, मुझे लगा कि मैं गलत करी हूँ, मैं इसको फ़ौरन कट कर दिया। 4y² प्लस 19y प्लस 21 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे 4y² प्लस 19y प्लस 21, और इस कॉन्स्टेंट 8 को मैं जब राइट
साइड से लेफ्ट साइड को लेकर आऊँगी तो इट विल बी -8, यानी इसका साइन शिफ्टिंग की वजह से चेंज हो गया। और ये 21 भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, तो 21 में से 8 को माइनस करें, यू विल गेट +13 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4y² + 19y + 13 इक्वल्स टू 0। और जिस इक्वेशन में एक्स वाई या जेड की मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So we can write that it is the required quadratic equation, that is 4y² + 19y + 13 equals to 0 is the final answer also। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, ये पार्ट जो है थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन किया। और ये ऑल पार्ट्स में से थोड़ा डिफरेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के कीजिएगा तो आपसे कोई एरर नहीं होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो क्लोज करती हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको उम्मीद है कि सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पास।